अभिषेक झा जी, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं कि रिपोर्ट तो आपने जारी कर दी है, आंकड़े तो आपने जारी कर दिए हैं, लेकिन बड़ा झोल माना जा रहा है। बिहार की जो जनता है वो खुद ही उस पर सवाल उठा रही है। अपवाद को संवाद का कारण बनाना कहीं से भी उचित नहीं है। अभी जिन लोगों का बयान आप सुना रही थी, पता नहीं किस प्रोपेगेंडा के तहत वो बता रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी भी योजना को लागू करने के क्रम में त्रुटियां नहीं होती हैं और हर कुछ 100% एफिशिएंट होता है, ऐसा कहना भी बेमानी होगा शायद। लेकिन एक्यूरेसी की तरफ हम बढ़े हैं और बहुत बारीकी के साथ ये जनगणना की गई है, सर्वे किया गया है और रिपोर्ट्स आज सार्वजनिक कर दी गई है। देखिए, मसले को डाइवर्ट करने के लिए एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाना एक अलग बात होती है। लोग उसको प्रपोज करने की कोशिश करते हैं, हमारे विरोधी इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन कितना ऐतिहासिक हुआ। नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ अपना वादा निभाया बल्कि अपना कमिटमेंट निभाया। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। बिहार पहला ऐसा राज्य रहा है जहां इतने झंझावात आए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वारा संपोषित संस्थाओं के माध्यम से न सिर्फ हाईकोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रोसेस को इन लोगों ने डिस्टर्ब करने की भरपूर कोशिश की। सॉलिसिटर जनरल जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार की सरकार ने इसको अपने खर्च पर करवाया। रिपोर्ट्स सार्वजनिक हुई हैं। सर्वदलीय बैठक में और भी स्थितियां स्पष्ट होंगी, रणनीति बनेगी, नीति बनेगी। बिहार के लोगों का विकास इससे आगे और अग्रसर होगा। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, बिहार के लोगों को बधाई देते हैं। अरे सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने दोहरा चरित्र अख्तियार किया है। पूछिए ना, पूछिए ना। राम सागर सिंह जी कुछ कह रहे हैं। सवाल है हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आज के डेट में उनका स्टेटस क्या है? एक बात सुन लेते हैं अभिषेक जी, आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं डॉक्टर राम सागर सिंह जी। और अपने वायदे पर कभी मुख्यमंत्री नहीं खरा उतर रहे हैं। चाहे वो अपने बाढ़ क्षेत्र की जनता के साथ इन्होंने वायदा किया था कि मोकामा टाल योजना लागू किए, पूछिए इनसे कि टाल योजना लागू किया। बाढ़ जो को कहे थे कि जिला बनाएंगे, क्या मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ को जिला बनाया क्या? जो बाढ़ ही इनको 5 बार सांसद बनाया, मंत्री बनाया केंद्र में और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी इन सवालों का जवाब भी लूंगी और उन एरर्स पर भी बात करूंगी और वो जो घोटाला कहा जा रहा है उस पर भी अभिषेक जी आऊंगी। मनोज सिंह काका जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। लेकिन एक बार जरा मैं ग्राउंड पर रुक करती हूँ। मेरी सहयोगी सुजाता भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, इस बैठक पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सुजाता, ये बैठक अभी भी जारी है, लेकिन क्या कुछ आपके सोर्सेज आपको जानकारी दे रहे हैं इस बैठक को लेकर? जी हिमानी, बैठक अभी चल रही है, मैं यहीं पर हूँ। मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर ये बैठक चल रही है और सभी दलों को बुलाया गया है। बीजेपी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, ये ऐसा मामला है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस पर बीजेपी खुलकर ये नहीं कह सकती है कि ये कराना ही नहीं चाहिए था, ये गलत है। ये कह सकते हैं कि आपकी मंशा खराब थी, आपने जो करा है उसमें एरर हो सकते हैं। जैसा कि हमारे ऑफ रिकॉर्ड भी बात हुई है, बहुत से ऐसे लोग हैं पर्सनल लेवल पर भी, कई पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के, जो इंडिया गठबंधन के लोग भी हैं, वो कहते हैं कि शायद जो आंकड़े हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो इस बात आपकी अब पड़ताल होनी चाहिए कि जो आंकड़े हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो पूछते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई सर्वे के लिए आया ही नहीं था, तो ये आंकड़े कहाँ से आए हैं, कितना इसमें खर्च हुआ है, क्या सोर्स है, ये पता होना चाहिए। लेकिन मामला सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि पिछले 2 चुनावों में एक बड़ा वोट बैंक ये बीजेपी के लिए भी बना है। अगर हम 2019 की बात करें तो ओबीसी 40%, अति पिछड़ा वर्ग 43%, लेकिन बिहार में ये मामला उलट जाता है, वो महागठबंधन के पक्ष में चला जाता है। तो इसीलिए वो जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको लुभाने की कोशिश दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्ष कर रहे हैं। लेकिन उसकी काट क्या होगी? काट क्या होगी? प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कह दिया है। जाति की काट क्या है? क्लास। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ गरीब होता है और जो गरीब है उसको मुख्य केंद्र में रखकर बात होनी चाहिए, क्योंकि जातियां तो सिर्फ भारत में ही हैं। विदेशों में क्या होता है, एक पुअर क्लास है, एक अमीर है, एक गरीब है, और उसको ध्यान में रखकर ही बात की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं। तो क्या अब क्लास की बात होगी? क्या सिर्फ गरीबी की बात होगी? क्योंकि गरीब तो सवर्ण भी होता है, चाहे वो जाति में ऊपर हो, लेकिन उसके साथ भी आर्थिक कठिनाइयां होती हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी अब इस बात को कैसे आगे बढ़ाती है। कैसे आगे बढ़ाती है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा। फिलहाल शुक्रिया, लेकिन इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिए और जैसे ही कुछ आपको जानकारी मिलती है आप आइएगा, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया सुजाता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन